राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको शनिवार की 5 प्रमुख प्रमुख कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप शनिवार का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम शनिवार की प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। आइए सबसे पहले शनिवार की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा अपने माता पिता और अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह हर शनिवार का व्रत करता था। राजा के राज्य में सभी सुखी थे। तब एक बार की बात है, उस राजा को एक रात्रि में शनिदेव भगवान ने स्वप्न में आकर कहा कि हे राजन, मैं तेरे लगूंगा। तब राजा ने स्वप्न में ही पूछा कि हे देव, आप कौन हैं? तब शनिदेव ने कहा कि हे राजन, मैं शनिदेव हूँ, मैं तेरे 2.5 साल का ढैया लगूंगा। ऐसा कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी और माता पिता को बताई और साथ ही कहा कि मैं अपना यह समय राज्य से बाहर रहकर बिताऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर शनि देव की वक्र दृष्टि पड़ेगी। इसका असर मेरे राज्य पर, मेरी प्रजा पर और मेरे परिवार पर भी पड़ सकता है। इसलिए मैं आप सबके ऊपर राज्य का भार सौंपकर वन में जा रहा हूँ। राजा के माता पिता और पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन राजा नहीं माने। राजा उसी दिन साधारण वस्त्र पहनकर महल से निकल गए और चलते चलते राजा एक बगीचे में पहुंचे। राजा की दृष्टि पड़ते ही वह हरा भरा बगीचा सूख गया। बगीचे के माली ने कहा कि न जाने किस पापी की दृष्टि मेरे बगीचे पर पड़ी है कि मेरा हरा भरा बगीचा सूख गया। राजा ने जब यह सुना तो राजा समझ गया कि उसकी बुरी दशा शुरू हो चुकी है। राजा वहां से भी आगे चल दिया। आगे जाने पर राजा के मित्र का घर आया। राजा ने सोचा कि कुछ समय मैं अपने मित्र के घर रहकर बिताऊंगा और फिर आगे चला जाऊंगा। तब राजा ने एक राहगीर को भेजकर अपने मित्र के घर संदेश पहुंचाया कि मेरे मित्र से जाकर के कहो कि तुम्हारा राजा मित्र आया है। जब राहगीर ने राजा के मित्र का संदेश जाकर के सुनाया तो मित्र ने कहा कि मेरा राजा मित्र कैसे हालों में है। तो राहगीर ने कहा कि वह बहुत फटे पुराने हालों में है। तो राजा का मित्र बोला कि वह मेरा मित्र नहीं, कोई बहरूपिया होगा। तुम उससे जाकर के कहो कि वो यहाँ से चला जाए, नहीं तो मैं उसे डंडे मार कर भगा दूंगा। राहगीर ने जाकर राजा से पूरी बात कही। तब राजा मनी मन सोचने लगा कि इसमें मेरे मित्र का कोई दोष नहीं, मेरी ही दशा खराब चल रही है। राजा वहां से भी आगे चल दिया। आगे जाने पर राजा की बहन का नगर आया। राजा ने एक पनिहारिन से संदेश कहलवाया कि जाओ मेरी बहन से कहो कि उसका भाई आया है। पनिहारिनों ने जाकर राजा की बहन को पूरी बात बताई कि तुम्हारा भाई आया है। तब बहन ने पनिहारिनों से पूछा कि मेरा भाई कैसी दशा में आया है। पनिहारिनों ने कहा कि आपका भाई फटे कपड़ों में है, बाल बिखरे हुए हैं, चप्पल टूटी हुई है। बहन ने सोचा कि अगर भाई को महल में लाऊंगी तो मेरी देवरानी जिठानी मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। तब बहन ने एक दासी को भेजकर अपने भाई को टूटे फूटे उजाड़ महल में ठहरा दिया और एक थाल में हीरे मोती पन्ने और दूसरे थाल में भोजन की स्वादिष्ट सामग्री दास दासियों के साथ अपने भाई के पास भिजवा दिया। लेकिन जैसे ही राजा की नजर उनके ऊपर पड़ी तो सोने चांदी हीरे मोती कोयले में बदल गए और तरह तरह के व्यंजन कांदा रोटी में बदल गए। तब राजा ने कांदा रोटी खाई और सोने जो लोहे में बदल गए थे वहीं खद्दा खोद कर गाड़ दिया और वह वहां से भी आगे चल दिया। आगे वे एक नगर में पहुंचा। वहां एक सुनार की सोने चांदी की दुकान थी। राजा ने वहां जाकर उससे काम मांगा। तब दुकान के मालिक ने राजा से पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। राजा ने अपनी असलियत छिपाते हुए कहा कि मेरा नाम विक्रम है और मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूं। तब मालिक ने पूछा कि मेहनताना क्या लोगे। तब राजा ने कहा कि 2 समय का भोजन और रहने को मिल जाए, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
तब सुनार ने राजा से कहा कि अरे भाई, सुबह शाम का भोजन तो मेरे घर खा लिया करो और रात्रि दुकान में सो जाया करो। राजा ने स्वीकार कर लिया। अब राजा के अच्छे से दिन निकलने लगे, लेकिन शनि का ढैया चल रहा था। यह राजा को अच्छे से याद था। तब एक दिन घर से खाना दुकान पर नहीं आया तो सेठ जी ने नौकर से कहा कि अरे भाई, तुम घर जाकर खाना खाकर आ जाओ और मेरा खाना लेकर आ जाना। तब राजा सेठ जी के घर खाना लेने के लिए पहुंचा तो सेठानी नौकर को देखते ही बोली कि बेटा, तुम तो खाना यहीं खा लो और अपने मालिक का खाना दुकान पर ले जाना। तब राजा सेठानी के घर में बैठकर के भोजन खाने लगा। तभी राजा की नज़र कमरे में मोर की आकार की खूंटी पर पड़ी, जिस पर सेठानी का 2.5 करोड़ का हार लटक रहा था। तभी मोरनी हार निगलने लगी। राजा के देखते देखते ही मोरनी पूरा हार निगल गई। अब राजा समझ चुका था कि उसका बुरा समय शुरू हो गया है। राजा ने जल्दी जल्दी खाना खाया और मालिक के लिए रोटी का डिब्बा लेकर दुकान पर आ गया। तभी थोड़ी देर में ही सेठानी हाँफती हाँफती डरती हुई दुकान पर आई और बोली कि सुनो जी, आपके नौकर ने मेरा 2.5 करोड़ का हार चुरा लिया है। इसके अलावा घर में और कोई न आया न गया। आप इससे पूछिए कि मेरा 2.5 करोड़ का हार कहाँ है। सेठ जी ने अपने नौकर से कहा कि तुमने मेरी पत्नी का हार अगर चुराया है तो तुम वापस दे दो। मैं राजा से तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब नौकर ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैंने आपकी पत्नी का 2.5 करोड़ का हार नहीं चुराया। तब सेठ जी ने कहा कि अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें इस नगर के राजा के पास सुपुर्द कर दूंगा, वही तुम्हारा न्याय करेंगे। तब सेठ जी नौकर को लेकर नगर के राजा के पास गए और उनसे पूरी बात कही। उस नगर के राजा का न्याय करने का तरीका बिल्कुल अलग था। वह आंख के बदले में आंख निकलवा देता था और हाथ के बदले में हाथ कटवा देता था। राजा ने नौकर से 3 बार पूछा कि तुम सच सच बताओ, तुमने अपने मालिक की पत्नी का हार चुराया है या नहीं। लेकिन 3 बार पूछने पर भी नौकर ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने अपने मालिक की पत्नी का हार नहीं चुराया। तब राजा ने अपने सिपाहियों से कहकर उसके दोनों हाथ कटवा दिए और उसे तहखाने में डलवा दिया। तब राजा तहखाने में पड़ा पड़ा अपने अच्छे दिनों को याद करने लगा और दर्द भरे गीत गाने लगा। राजा को स्वरों का बहुत अच्छा ज्ञान था। जब उसके गानों को राजा की लड़की ने सुना तो वह अपनी दासी के साथ तहखाने में आई और वह उसके गाने सुनने लगी। राजा की लड़की को गाने सुनने का बहुत शौक था। अब वह रोज तहखाने में जाने लगी और उसकी सेवा करने लगी और वह उससे गाने सीखने लगी। राजकुमारी को नौकर से प्यार हो गया। जब राजा को पता चला तो राजा ने राजकुमारी का तहखाने में जाने पर पाबंदी लगा दी। तब राजकुमारी ने अन्न जल त्याग दिया। जब राजकुमारी ने अन्न जल त्याग दिया तो राजकुमारी की दासियों ने जाकर राजा रानी को यह बात बताई। राजा रानी ने अपनी राजकुमारी को बहुत समझाया कि बेटी, यह एक नौकर है और साथ ही यह चोर भी है। तब राजकुमारी बोली कि पिताजी, मैं विवाह करूंगी तो इसी के साथ करूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी रहूंगी। राजा रानी ने कहा कि बेटी, यह भिखारी है, साथ ही लूला है और चोर भी है। यह खुद नहीं खा सकता, यह तुम्हें क्या खिलाएगा। लेकिन प्रेम अंधा होता है। राजकुमारी जिद पर अड़ गई। तब राजा रानी को अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करना पड़ा। अब वह नौकर राजा के यहाँ घर जमाई बनकर रहने लगा। समय बीतने लगा। इस तरह शनि का ढैया का समय पूरा हो गया। तब एक रात्रि को शनिदेव ने राजा को वापस स्वप्न में दर्शन देकर के कहा कि हे राजा, तू सो रहा है या जाग रहा है। राजा ने कहा कि हे शनिदेव, न मैं सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। तब शनिदेव ने कहा कि हे राजन, तेरा शनि का ढैया का समय समाप्त हो गया है। अब मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके दोनों हाथ सही सलामत थे। जब उसकी पत्नी ने देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने पति से पूछा कि आप सच सच बताइए, आप कौन हैं। तब नौकर ने पूरी सच्चाई बताई कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ और मेरे ऊपर शनि का ढैया चल रहा था। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बताई।
कि मेरा पति नौकर, भिखारी और चोर नहीं, बल्कि यह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। इनके ऊपर शनि का ढैया चल रहा था, इनकी दशा खराब चल रही थी। तब राजा ने सेठ सेठानी के हार चोरी का कारण पूछा तो राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उनके घर में मोर के आकार की खूंटी पर वह हार लटक रहा था। मेरे देखते देखते ही वह मोरनी हार को पूरा निगल गई। अगर उस समय मैं आपको यह बात बताता तो आप इस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि मेरी दशा खराब चल रही थी। तभी महल में सेठ सेठानी आए और आते ही राजा से बोले कि राजा जी मेरा यह नौकर सच कह रहा है। आज जब हम सोकर उठे तो हमें 2.5 करोड़ का हार उसी खूंटी पर मिला। अब तो महल में खुशियां मनाई जाने लगी। तब राजा विक्रमादित्य ने अपने सास ससुर से कहा कि हे महाराज, अब हमें आप जाने की इजाजत दीजिए। मैं अपनी पत्नी को लेकर वापस अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। तब राजा रानी ने अपनी बेटी और दामाद को खूब सारा धन दौलत, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, हीरे मोती, दास दासियों के साथ विदा किया। जब राजा रानी लाव लश्कर के साथ अपने राज्य की ओर जा रहे थे तो सबसे पहले राजा की बहन का गांव आया। राजा ने नौकर भेजकर अपनी बहन को संदेश भिजवाया। जब बहन को पता चला कि उसका भाई खूब लाव लश्कर, हाथी घोड़े, ऊंट के साथ आ रहा है तो वह उसे अपने महल में बुलाने लगी। लेकिन राजा ने कहा कि मैं तो उसी पुराने महल में ठहरूंगा। राजा ने वहां जाकर उस जगह को खोदा जहां पर उसने केथाल को गाड़ा था, तो वह वापस सोने, चांदी, हीरे मोती में बदल गए। राजा ने वह थाल अपनी बहन को दिया और वहां से भी आगे चल दिया और आगे फिर वह अपने मित्र के गांव में पहुंचा। राजा ने मित्र को संदेश भेजा। तब मित्र भागा भागा अपने राजा मित्र से मिलने आया। तब राजा ने मित्र से कहा कि मैं तुमसे 3 साल पहले मिलने आया था, तब मेरी बुरी दशा चल रही थी, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मित्र ने अपनी गलती की क्षमा राजा से मांगी। उसके बाद राजा वहां से भी आगे चल दिए। आगे राजा उसी बगीचे में पहुंचे। अब की बार राजा की दृष्टि पड़ते ही वह सूखा बगीचा हरे भरे बगीचे में बदल गया। तब वह माली बोला कि राजा जी, आपके कदम पड़ते ही मेरा बगीचा हरा भरा हो गया, लेकिन 3 साल पहले पता नहीं किसकी नज़र पड़ी थी कि मेरा बगीचा सूख गया था। तब राजा ने बगीचे के माली से कहा कि अरे भाई, पहले भी मेरी ही नज़र पड़ी थी, परंतु तब मेरी बुरी दशा चल रही थी। उसके बाद राजा अपनी रानी और लवाजमे को लेकर अपने नगर में पहुंचा। राजा के आव भगत और सम्मान में पूरी प्रजा उमड़ पड़ी। राजा के माता पिता और बड़ी रानी ने अपने पति और नई रानी का खूब स्वागत किया। उसके बाद उनका समय बहुत अच्छे से बीतने लगा। फिर राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को शनिवार का व्रत करना चाहिए और पीपल के पेड़ पर शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम शनिवार की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, हनुमान जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जय सिया राम का जाप कर रहे थे। तब शनिदेव ने कहा कि अरे ओ वानर, क्या कर रहा है? क्या जय सिया राम की रट लगाए रखा है? हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन वापस हनुमान जी वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जय सिया राम की जाप करने लगे। दूसरे दिन फिर से शनिदेव ने कहा कि अरे ओ वानर, क्या जय सिया राम कर रहा है? दूसरे दिन भी हनुमान जी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन फिर से हनुमान जी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जय सिया राम का जाप करने लगे तो शनिदेव ने वापस हनुमान जी से कहा कि अरे ओ वानर, बोलता क्यों नहीं? क्या जय सिया राम कर रहा है? तब हनुमान जी बोले कि क्या बोलूं, जब मैं तुमसे कुछ बोलना ही नहीं चाहता तो तुम क्यों मुझे छेड़ते हो? शनिदेव बोले कि अरे ओ वानर, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? हनुमान जी बोले कि हाँ, मैं सच में आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं। तब शनिदेव बोले कि अरे मूर्ख, मैं शनिदेव हूँ। मैं चाहे तो राजा को भिखारी बना सकता हूँ और भिखारी को राजा बना सकता हूँ। हनुमान जी बोले कि आपको मेरे से क्या काम है? तब शनिदेव बोले कि मैं तेरे शनि की 7.5 लगूंगा। हनुमान जी बोले कि ठीक है, लग जाओ।
लेकिन ये शनि की 7.5 क्या होती है। तब शनिदेव बोले कि हे वानर, मैं तेरे सिर पर राज करूंगा तो तेरा सिर दर्द करने लगेगा, फिर मैं तेरे पेट में निवास करूंगा तो तेरे पेट में पीड़ा होगी और तू कुछ खा पी नहीं पाएगा, फिर मैं तेरे घुटनों में रहूंगा तो तू चल नहीं पाएगा। तो हनुमान जी मुस्कुराने लगे। तब उसी दिन से हनुमान जी के शनि के 7.5 लग गई। हनुमान जी के सिर में तेज तेज दर्द होने लगा। हनुमान जी को दर्द सहन नहीं हुआ तो उन्होंने अपनी ही गदा से अपने सिर पर जोर जोर से चोट पहुंचाने लगे। उसके चोट पहुंचाने से शनिदेव को पीड़ा होने लगी। तब शनिदेव बोले कि अरे वानर, तू ये क्या कर रहा है, तेरी गदा की चोट से मुझे पीड़ा हो रही है। तो हनुमान जी बोले कि मेरा सिर, मेरी गदा, मैं चाहे जो कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या। फिर शनिदेव ने सिर से निकलकर हनुमान जी के पेट में निवास स्थान बना लिया। तब हनुमान जी के पेट में दर्द होने लगा तो हनुमान जी ने वापस अपने पेट से गदा से जोर जोर से वार किया तो चोट शनिदेव को लगने लगी। शनिदेव घबराकर हनुमान जी के घुटनों में चले गए। घुटनों में पहुंचने पर हनुमान जी के घुटनों और टखनों में तेज पीड़ा होने लगी। तो हनुमान जी ने फिर से खुद की गदा का वार खुद के घुटनों और टखनों पर किया तो वापस से चोट शनिदेव को लगी। शनिदेव इससे घबरा गए और उन्होंने कहा कि अरे मूर्ख वानर, तेरी गदा की चोट मुझे लग रही है, चोट मारना बंद कर। हनुमान जी ने कहा कि शनिदेव जी, तुम मेरे शरीर से बाहर निकलो, क्योंकि मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मेरे शरीर में लगो, यह आपकी इच्छा थी। थक हार कर शनिदेव को हनुमान जी के से 7.5 लगने का विचार त्यागना पड़ा। फिर शनिदेव ने पूछा कि अरे वानर, तू सच सच बता, तू कौन है। तब हनुमान जी बोले कि मैं हनुमान हूँ, भगवान सियापति रामचंद्र का भक्त हूँ। तब शनिदेव बोले कि अरे तुम हनुमान हो तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था, तुम तो वही हो जो तुमने मेरे पिता सूर्यदेव को निगल लिया था। तब हनुमान जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। तब शनिदेव ने कहा कि अरे वानर, अब तुम मुझे ठीक करो, तुम्हारी गदा की चोट से मेरा अंग अंग दर्द कर रहा है। तब हनुमान जी ने सरसों के तेल का पीपा शनिदेव पर उड़ेल दिया, जिससे शनिदेव को राहत मिली। जब सरसों के तेल का पीपा हनुमान जी ने शनिदेव के ऊपर उड़ेला तो उन्हें राहत मिली। तो उन्होंने कहा कि हनुमान, तू वरदान मांग, मैं तुझे वरदान देना चाहता हूँ। तब हनुमान जी बोले कि हे शनिदेव, जो भी इंसान शनिवार के दिन आपके तेल चढ़ाएगा, तेल का दीपक जलाएगा, काले तिल, काले कपड़े, काले उड़द, छतरी, लोहा, 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो गुड़ के गुलगुले और तराजू चढ़ाएगा, आप उनके कष्टों का निवारण कर देना। और जो मेरा व भगवान सिया राम का भक्त हो, उन्हें कभी पीड़ा मत देना। तब शनिदेव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य इस महात्म्य को और इस शनिवार की कथा को सुनेगा, उनकी सभी पीड़ा हनुमान जी और शनिदेव दूर कर देंगे। उनके ऊपर भगवान सिया राम, हनुमान और शनिदेव की कृपा बरसती रहेगी। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरें। आइए अब हम शनिवार की तीसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक ब्राह्मण को रोज सपने में नीले घोड़े पर नीले कपड़े पहने हुए एक आदमी दिखाई देता और कहता कि हे ब्राह्मण, मैं तेरे लगूंगा। यह सपना उस ब्राह्मण को रोज दिखाई देने लगा। वह परेशान हो गया और चिंता फिक्र के कारण कमजोर होने लगा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैं आपको रोज अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, फिर भी आप दिन पर दिन क्यों कमजोर होते जा रहे हो। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सपने वाली बात बताई कि मुझे रोज सपने में नीले कपड़े पहने, नीले घोड़े पर सवार एक आदमी दिखाई देता है और कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मणी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि वे तो शनि महाराज हैं। अब की बार जब आपको दिखाई दे तो आप उनसे कहना कि मेरे 1.25 प्रहर से ज्यादा मत लगना। उस दिन अर्धरात्रि को वापस ब्राह्मण को वही स्वप्न दिखाई दिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे शनिदेव, आप लग तो जाओ, लेकिन 1.25 प्रहर से ज्यादा मत लगना। उसके बाद ब्राह्मण के 1.25 प्रहर के लिए शनिदेव की दशा लग गई।
ब्राह्मण सुबह सोकर उठा तो उसने ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, हे कल्याणी, मेरे सवा प्रहर के लिए शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं ये समय जंगल में तपस्या करके बिताऊंगा। तू मेरे खाने पीने का सामान बांध दे और तू मेरे पीछे से किसी भी पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा मत करना और बच्चों को भी बाहर मत जाने देना। इस सवा प्रहर का समय हम शांति से बिताएंगे। ऐसा समझाकर ब्राह्मण अपना खाना लेकर जंगल में तपस्या करने के लिए चला गया। जंगल में जाकर ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक प्रहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी का समय तो घर तक पहुंचने में ही बीत जाएगा, तो वह घर से चल पड़ा। जब ब्राह्मण घर की ओर जाने लगा तो रास्ते में उसे फलों का बाग दिखा जिसमें तरबूज उग रहे थे। ब्राह्मण के मन में तरबूज देखकर लालच आ गया तो उसने 2 तरबूज तोड़कर अपनी झोली में डाल लिए। अभी वह थोड़ी दूर ही गया था कि उस नगर के राजा के 2 पुत्रों को कोई मारकर उनके सिर अपने साथ लेकर के चला गया। यह खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। अब राजा ने आज्ञा दी कि जिसने भी मेरे पुत्रों को मारा है उन्हें पकड़ कर के लाओ। तभी राजा के सैनिक पूरी नगर में फैल गए और वे राजकुमारों के सिर को ढूंढते ढूंढते उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और उन्होंने ब्राह्मण की झोली में तलाश किया तो वे तरबूज राजा के पुत्रों के सिर में बदल गए और वे सिपाही ब्राह्मण को पकड़कर राजा के सामने ले गए। ब्राह्मण ने बहुत विनती करी कि मैंने राजा के पुत्रों को नहीं मारा, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने उसे कारागार में डालकर फांसी की सजा सुना दी। जैसे ही सवा प्रहर की अवधि समाप्त हुई तभी राजा ने देखा कि उसके दोनों पुत्र घोड़े पर सवार होकर महल में आ रहे हैं। अपने दोनों पुत्रों को सकुशल देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। राजा का सिर चकराने लगा। राजा ने अंदर जाकर जब शव देखे तो वहां कुछ भी नहीं था। तब राजा ने अपने मंत्रियों को भेजकर उस ब्राह्मण की फांसी रुकवाई और उसे राज दरबार में बुलाया और ब्राह्मण की झोली देखी तो झोली में वापस तरबूज मिले। राजा ने सारी बात ब्राह्मण से पूछी तो ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, मेरे ऊपर शनि की दशा चल रही थी। मेरे ऊपर सवा प्रहर की अवधि के लिए शनि का साया था। मैंने 1 प्रहर का समय तो वन में हनुमान चालीसा का पाठ करके बिता दिया और आधे प्रहर की अवधि घर की ओर जाने में बिता दूंगा। यह सोचकर मैं घर की ओर चल पड़ा। तभी यह सारा कांड हो गया और उसी प्रहर में यह सारी घटना घटित हो गई। जब राजा ने यह सुना तो राजा ने ब्राह्मण से माफी मांगी और उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। ब्राह्मण तरबूज और राजा से मिले हुए धन को लेकर के घर आया। घर आने के बाद ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी को पूरी बात बताई। थोड़ी देर के बाद ही ब्राह्मण के दोनों पुत्रों ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, हम तरबूज खाएंगे, कृपया करके हमारे लिए तरबूज काट कर के दो। तब ब्राह्मण ने जैसे ही तरबूज काटा तो उसमें से सोने चांदी के सिक्के निकले। साचा सनिश्चर कहिए, जाके पांव सदा ही पड़िए। हे शनि महाराज, जैसे आप पहले ब्राह्मण के ऊपर लगे वैसे किसी के मत लगना और जैसे उतरती दशा ब्राह्मण के आई वैसे सबकी लगना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम शनिवार की चौथी कहानी सुनते हैं। एक राजा था। उसने अपने राज्य में ये घोषणा कर रखी थी कि दूर दूर से जो सौदागर बाजार में माल बेचने आए तो जिस सौदागर का माल नहीं बिकेगा मैं स्वयं उसे मुँह मांगी कीमत पर खरीद लूँगा। जब सौदागरों ने ये सुना तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। जब किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो वह राजा के पास जाता और उचित मूल्य देकर राजा उसके सारे माल को खरीद लेता था। तब एक बार की बात है, एक लोहार लोहे के शनिदेव की मूर्ति बना कर के बाजार में आया, लेकिन किसी ने भी शनि की मूर्ति को नहीं खरीदा। संध्या के समय राजा के कर्मचारी आए। मूर्ति को राजा के पास लाया गया। राजा ने उसे आदर से रख लिया। शनिदेव के घर में आ जाने से राजा के सभी देवी देवता नाराज हो गए। तब एक रात्रि को राजा ने एक तेजस्वी स्त्री को घर से जाते हुए देखा। राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरे घर से क्यों जा रही हो।
तब वह स्त्री बोली कि हे राजा, मैं लक्ष्मी हूँ, तुम्हारे महल में शनि का वास है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। राजा ने उसे नहीं रोका। कुछ समय के बाद एक देव पुरुष घर से जाते हुए दिखा तो राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो वह बोला कि मैं वैभव हूँ, जहाँ लक्ष्मी का वास होता है मैं वहीं रहता हूँ। जब लक्ष्मी इस घर में नहीं तो मैं भी नहीं रह सकता। राजा ने उसे भी नहीं रोका। इस तरह धीरे धीरे धर्म, धैर्य, क्षमा सभी गुण भी एक एक करके राजा के महल से जाने लगे। तो तब राजा ने किसी से भी रुकने का अनुग्रह नहीं किया। अंत में जब सत्य भी महल से जाने लगा तो राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो सत्य ने कहा कि जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, क्षमा आदि का वास नहीं, वहाँ मैं एक क्षण भी नहीं रुकता। राजा ने सत्य से कहा कि महाराज, आप कैसे जा सकते हैं? आपके बल पर ही तो मैंने लक्ष्मी, वैभव, धैर्य, धर्म आदि सभी का तिरस्कार किया। आपको मैं नहीं जाने दूंगा। राजा का इतना आग्रह देखकर सत्य वहीं रुक गया। महल के बाहर सभी सत्य की राह देख रहे थे। उसे न आता देखकर धर्म बोला कि मैं सत्य के बिना यहाँ नहीं रह सकता, मैं वापस महल में जाता हूँ। धर्म के पीछे पीछे क्षमा, वैभव, लक्ष्मी सभी लौट आए और राजा से कहने लगे कि तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें लौटना पड़ा। तुम जैसा राजा कभी दुखी नहीं रह सकता। सत्य प्रेम के कारण ही लक्ष्मी व शनि एक साथ रहने लगे। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम शनिवार की 5वीं कहानी सुनते हैं। एक समय सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन ग्रहों में आपस में लड़ाई हो गई कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कह रहे थे। जब आपस में कोई निर्णय नहीं कर पाए तो सब आपस में लड़ाई करते हुए इंद्रदेव के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसलिए आप हमारा न्याय करके बताइए कि हम नवग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र उनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे, मुझ में यह सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता। हाँ, एक उपाय बता सकता हूँ। पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करते हैं। वे हमेशा सत्य बोलते हैं, इसलिए आप सब उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हो गए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गया कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको भी मैं छोटा बताऊंगा उन्हें क्रोध आ जाएगा और वो मुझे शाप दे देंगे। तब राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक, लोहा इन धातुओं के 9 अलग अलग आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे बिछा दिया। उसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि हे देवों, ये 9 आसन क्रम से रखे हुए हैं। जिसका आसन सबसे आगे है वह सबसे बड़ा और जिसका आसन सबसे पीछे है वह सबसे छोटा है। शनिदेव का आसन सबसे पीछे रखा हुआ था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा बताया है। इस पर शनिदेव को महान क्रोध आया। शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजन, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य 1 राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 से 2.5 महीना और राहु केतु उल्टे चलते हैं। केवल 18 महीने एक राशि पर रहते हैं, किंतु मैं एक राशि पर 2.5 और 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिए हैं। हे राजन, तुम ध्यान से सुनो। राम जी को 7.5 लगी थी तो उन्हें वनवास हुआ था और रावण पर आई थी तो राम लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई करी थी। रावण के कुल का मैंने सर्वनाश कर दिया था, इसलिए हे राजन, अब मैं तुम्हारी राशि पर लगूंगा, अतः अब तुम सावधान रहना।
जब शनिदेव ने क्रोध होकर राजा को शाप दिया तो राजा बोले, जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वह तो होकर ही रहेगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, किंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से पधार गए। कुछ समय व्यतीत होने के बाद जब राजा को शनि की 7.5 दशा लगी तो शनिदेव अश्वों के सौदागर बनकर अनेक सुंदर अश्वों सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागरों के आने का समाचार सुना तो अश्वपाल को अच्छे अच्छे अश्व दिखाने की आज्ञा दी। अश्वपाल ऐसी अच्छी नस्ल के अश्वों को देखकर उसका मूल्य सुनकर चकित हो गया। उसने तुरंत ही लौटकर यह समाचार राजा को दिया कि अश्वों का मूल्य चुकाना संभव नहीं है। तब राजा स्वयं वहां गए। उन्होंने सौदागर रूपी शनिदेव के समक्ष एक सुंदर स्वस्थ घोड़े को चुना। जब वह घोड़े पर चढ़े तो घोड़ा बेकाबू हो गया और हवा से बातें करने लगा। राजा ने घोड़े को साधने की बहुत कोशिश करी, लेकिन सब बेकार रहा। वह घोड़ा राजा को लेकर बहुत दूर निकल गया और एक बियावान वन में ले जाकर अंतर्ध्यान हो गया। यह देखकर राजा को समझ आ गई कि शनि की 7.5 मेरी शुरू हो गई है। इसके बाद राजा अकेले ही वन में भटकने लगे। बहुत देर के पश्चात राजा को भूख प्यास सताने लगी। भटकते भटकते वे एक ग्वाले के पास गए। ग्वाले ने राजा को प्यास से व्याकुल देखा तो पानी पिलाया। जब ग्वाले ने राजा को पानी पिलाया तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजा ने अपनी उंगली में से सोने की अंगूठी निकाल करके ग्वाले को दे दी। उसके बाद राजा वहां से आगे चल दिया। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर गया और वहां जाकर बैठ गया। उस दिन उस दुकान के मालिक की बहुत अच्छी बिक्री हुई। तब सेठ ने उस पुरुष को भाग्यवान समझा और उसे भोजन कराया और भोजन कराने के लिए वह अपने घर ले आया। सेठ राजा को जहां भोजन करा रहा था उस कमरे में उसकी पत्नी का 1.25 करोड़ का हार एक खूंटी पर लटक रहा था। तभी मोर के आकार की वह खूंटी उस हार को निगल गई। तभी सेठ की पत्नी ने अपने पति से कहा कि इस कमरे में इस खूंटी पर मेरा हार लटक रहा था, अभी वह हार यहाँ नहीं है। हो सकता है कि वह हार इस युवक ने चुराया है। सेठ ने उस युवक से पूछा कि बताओ मेरी पत्नी का 1.25 करोड़ का हार कहाँ है। तब राजा ने सेठ से कहा कि हे सेठ जी, मैंने आपकी पत्नी का 1.25 करोड़ का हार नहीं चुराया है। तब सेठ उस युवक को लेकर उस नगर के राजा के पास गए और पूरी बात बताई कि हे महाराज, मैंने दया करके इस युवक को अपने घर ले जाकर के भोजन कराया, लेकिन इसने मेरी पत्नी का 1.25 करोड़ का हार चुरा लिया है। उस राजा का एक ही न्याय था, आंख के बदले आंख निकाल देता था और हाथ के बदले हाथ काट देता था। तब राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इसके दोनों हाथ काट दो। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और उस युवक के दोनों हाथ काट दिए गए। सिपाहियों ने ले जाकर उसे जंगल में गिरा दिया। तब वह राजा भूख और प्यास से जंगल में कराहने लगा। उसके कटे हाथों में से खून रिस रहा था, मक्खियां भिनभिना रही थी और चींटियां काट रही थी। राजा विक्रमादित्य कुछ नहीं कर सकते थे। तभी एक तेली तेल का पीपा लेकर बाजार में तेल बेचने के लिए उधर से निकला। उसने कटे हाथ वाले इंसान को रोते कराते देखा तो उसे उसके ऊपर दया आ गई। तेली उसके पास पहुंचा और पूरी बात पूछी। तब राजा विक्रम सिंह ने कहा कि भाई, मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। तब तेली ने कहा कि मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ। तब राजा ने कहा कि मुझे पानी पिला दो। तेली ने उसे पानी पिलाया और खुद के तेल के पीपे में से थोड़ा सा तेल निकाल करके राजा विक्रमादित्य के हाथों पर लगा दिया और बाजार में तेल बेचने के लिए चला गया। उस दिन तेली को तेल के पीपे के भाव 10 गुना ज्यादा मिले। उसी समय वह तेली समझ गया कि वह कटे हाथ वाला इंसान मेरे लिए बहुत भाग्यशाली है। तब उसने मन में निश्चय कर लिया कि मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा, वह मेरे लिए बहुत शुभ है। जब वह जंगल से वापस घर जाने को हुआ तो उसे वहीं पर विक्रमादित्य पड़ा हुआ मिला। तब तेली बोला कि भाई, मैं अपनी पत्नी से पूछ कर आता हूँ, अगर उसने हामी भर दी
तो मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। तुम मेरे घाड़ी पर तेल निकाल दिया करो, मैं तुम्हें रहने का स्थान और दोनों समय का खाना दे दूंगा। तब तेली घर आया और अपनी पत्नी को कटे हाथ वाले इंसान के बारे में बताया कि भगवान, वह इंसान मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली है। आज उसके हाथों में मैंने थोड़ा सा तेल लगाया तो मुझे बाजार में तेल के पीपे का भाव 10 गुना ज्यादा मिला। वह घाड़ी में तेल निकाल देगा, हम उसे रहने का स्थान और दोनों समय का भोजन दे देंगे। तब तेलन बोली कि अगर उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं तो वह घाड़ी पर तेल कैसे निकालेगा। तब तेली बोला कि अरे भगवान, उसके हाथ कटे हैं, गर्दन नहीं, हम पट्टा उसके गले में लटका देंगे। फिर तेलन ने हामी भर दी। उसके बाद तेली राजा विक्रमादित्य को घर ले आया। अब वह घाड़ी पर तेल निकालता, बदले में तेली उसे दोनों समय का भोजन और रहने का स्थान दे दिया। तब एक रात्रि को बहुत बारिश हो रही थी। राजा विक्रमादित्य को नींद नहीं आ रही थी। वे अपने अच्छे दिनों को याद करके दर्द भरा लोकगीत गा रहे थे। उसके लोकगीत को उस नगर के राजा की बेटी ने सुना तो उसने अपनी दासियों से कहा कि यह लोकगीत कौन गा रहा है, उसके गाने में बड़ा ही दर्द छुपा हुआ है। वह जो भी है मैं उसी से विवाह करूंगी। उसने यह बात अपनी दासियों से कही कि तुम जाओ और जाकर के देखो कि यह गाना कौन गा रहा है। दासियां आवाज की दिशा की ओर गई तो उन्होंने देखा कि तेली के बाड़े में एक इंसान लोकगीत गा रहा है। उन्होंने आकर राजकुमारी को पूरी बात बताई कि राजकुमारी जी, तेली के बाड़े में एक कटे हाथ वाला इंसान है, वही यह लोकगीत गा रहा है। राजकुमारी ने अन्न जल त्याग दिया और राजकुमारी ने दासियों से कहा कि तुम राजा रानी के पास जाओ और उनसे जाकर के मेरे प्रण वाली बात कहो। तब दासियां राजा रानी के पास गए और राजकुमारी के प्रण वाली बात कही कि हे महाराज, राजकुमारी जी ने कहा है कि वे उस कटे हाथ वाले इंसान से शादी करेंगी। राजा रानी ने अपनी बेटी को बहुत समझाया लेकिन राजकुमारी नहीं मानी। राजकुमारी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने प्रण लिया है कि मैं शादी करूंगी तो उसी से करूंगी, नहीं तो मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। आखिरकार राजा रानी को राजकुमारी की बात माननी पड़ी। फिर दासियों को भेजकर उसी इंसान को महल में बुलवाया गया। राजा ने उसे देखते ही अपनी राजकुमारी से कहा कि बेटी, यह चोर है, इसने सुनार की पत्नी का 1.25 करोड़ का हार चुराया था। इसके दोनों हाथों को मैंने ही कटवाया था। मैं इससे तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा। अगर तुमने इससे शादी करने की जिद की तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तब राजकुमारी ने कहा कि ठीक है पिताजी, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन शादी तो मैं इसके ही साथ करूंगी, चाहे आप मुझे धन दें या न दें। तब राजा ने एक पंडित को बुला करके फेरे पटकवा दिए और राजकुमारी को महल से निकाल दिया। राजकुमारी अपने पति के साथ चल दी। राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आप इतनी सुंदर, सुशील, पैसे वाली हैं, आपको तो कोई भी राजकुमार मिल जाता, आपने मुझ गरीब और लूले आदमी से शादी क्यों करी। राजकुमारी ने कहा कि एक रात्रि को बहुत बारिश हो रही थी, उस समय आप एक बहुत दर्द भरा लोकगीत गा रहे थे। उसे सुनकर ही मेरा हृदय भर आया और उसी समय मैंने प्रण किया कि मैं शादी करूंगी तो उसी इंसान से करूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी रहूंगी। इस तरह चलते चलते वे एक पेड़ के नीचे पहुंचे। पीपल के पेड़ के नीचे राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी ने अपना आश्रय स्थल बनाया और वे वहीं रहने लगे और जंगल में कंद मूल फल खाने लगे। इस तरह शनिदेव की 7.5 का समय पूरा हो गया। तब एक रात्रि को शनिदेव महाराज प्रकट हुए और राजा विक्रमादित्य से बोले कि हे राजन, मुझे छोटा बता करके तुमने कितना दुख उठाया। तब राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर राजा विक्रमादित्य के दोनों हाथ सही कर दिए। तब राजा ने कहा कि महाराज, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है ऐसा और किसी को न देना। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना मैंने स्वीकार करी। जो मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा कहेगा के ऊपर कभी भी मेरी बुरी दशा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए।
सुबह जब राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा विक्रमादित्य के हाथ सही सलामत देखे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब राजकुमारी ने राजा से पूछा कि आप सच सच बताइए, आप कौन हैं? तब राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। मेरे ऊपर शनि की 7:30 का समय चल रहा था। यह सुनकर राजकुमारी बहुत खुश हुई। उसके बाद राजकुमारी राजकुमार को लेकर महल में आई और अपने माता पिता को पूरी सच्चाई बताई। राजा रानी को जब पता चला कि उनकी बेटी का विवाह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से हुआ है तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने उनका खूब आदर सत्कार किया। तभी राजा रानी ने हार चोरी की बात पूछी। तब राजा विक्रमादित्य ने पूरी सच्चाई बताई। तभी वह सेठ सेठानी भी हार लेकर के महल में पहुंच गए। तब सेठ ने राजा से कहा कि महाराज, यह युवक सही कह रहा है, इसने हार चोरी नहीं करा। मेरे घर में मोर की आकार की खूंटी उस हार को निगल गई थी और आज अर्धरात्रि में ही उसने यह हार उगल दिया। उसके बाद सेठ ने उस 1.25 करोड़ के हार को राजकुमारी को शादी के उपहार के तौर में दे दिया। उसके बाद सेठ राजा विक्रमादित्य से बोला कि महाराज, आप मेरे घर चलकर प्रेम पूर्वक मेरे भोजन को स्वीकार करें। राजा ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। तब राजा अपनी राजकुमारी को लेकर सेठ के घर गए। सेठ ने राजा को और राजकुमारी को स्वादिष्ट भोजन खिलाया। उसके बाद सेठ ने राजा से कहा कि हे महाराज, मेरी एक कन्या है जिसका नाम श्री कंवर है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस पुत्री से भी विवाह कर लीजिए। तब राजा ने सेठ की पुत्री से भी विवाह कर लिया। इस तरह राजा वहाँ बहुत समय तक रहा। कुछ समय वहाँ रहने के बाद राजा अपनी दोनों रानियों को लेकर अपने नगर में, अपने राज्य में वापस आ गया। जब पुरवासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो पूरी प्रजा अपने राजा और रानियों के अगवानी के लिए दौड़ पड़ी और उनका खूब आदर सत्कार किया। सारे शहर में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। पूरे राज्य में दीप जलाए गए। दूसरे दिन राजा ने शहर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि शनि देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने उनको छोटा बतलाया था, जिसी से मुझको यह दुख देखना पड़ा। तब राजा ने ये ढिंडोरा पिटवा दिया, सभी को शनिवार का व्रत करना चाहिए, शनिदेव की कथा को पढ़ना चाहिए। शनिदेव की कृपा से सबके सब दुख दूर हो जाते हैं तथा इस जन्म में समस्त सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को पाते हैं। अतः शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। इस प्रकार आज हमने शनिवार की 5 प्रमुख कहानियां सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।